दो चीजें हैं ऐसी हैं अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है, और उनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम ये दो काम करोगे तो फिर मैं तुमसे जंग करूंगा। जंग का अल्लाह का मुकाबला कौन कर सकता है? मैं तुमसे जंग करूंगा, यानी जिस पर अल्लाह नाराज हो जाए उसका कुछ बचता ही नहीं है। उसकी माइशत भी तबाह, उसका कारोबार भी तबाह, उसका घर का निज़ाम भी तबाह, उस पर फरिश्तों की लानत, अल्लाह के नबी नाराज, अल्लाह पाक नाराज। उनमें से एक वो काम जिसको अल्लाह ने कुरान में बयान किया, फरमाया वो सूद का कारोबार है कि बंदा जब सूदी काम में आ जाए तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उससे ऐलान जंग करता हूं, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। जिसने रिबा सूद का कारोबार किया, जिसने उसकी मुआमलत की, जिसने सूद का माल उठाया, जो सूद का गवाह बना, जिसने सूद को लिखा, परवरदिगार के प्यारे हबीब ने फरमाया ये गुनाह में बराबर के शरीक है, किसी के गुनाह में कमी नहीं होगी। सूद खाने वाला, खिलाने वाला, गवाही देने वाला, लिखने वाला, और अल्लाह फरमाते हैं मैं इस बंदे से जंग करता हूं। इसने अल्लाह रसूल से जंग की है, इसने अल्लाह रसूल से बगावत की है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। और उसको अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु अश-शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। तवज्जो करें, अल्लाह पाक ने फरमाया जो सूद खाते हैं, अरबी में सूद को रिबा कहते हैं और तिजारत को अरबी में बै कहते हैं, बै खरीदो फरोख्त। एक रिबा है, एक बै है। बै कारोबार, अल्लाह फरमाते हैं मैंने कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। और फरमाया जो तिजारत करे 90% बरकत है कारोबार में। और फरमाया कि सच्चा ताजिर, सच्चा नेक साले, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला, गरीब मस्कीनों की मदद करने वाला, अल्लाह का खौफ रखने वाला, उसके रिज़्क़ में 90% बरकत भी होगी। और फरमाया इनाम ये दूंगा बरोज़े क़यामत सच्चे ताजिर को। सरकार ने फरमाया सच्चा ताजिर नबियों की सफ में खड़ा होगा। एक है हलाल का कारोबार, एक है हराम का कारोबार। कारोबार ये भी है, कारोबार वो भी है, खरीदो फरोख्त उधर भी है, खरीदो फरोख्त इधर भी है, पैसा इधर से भी आता है, पैसा उधर से भी आता है।
लेकिन इस पैसे में, उस पैसे में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे कि इससे अगर बंदा ये तिजारत वाला कारोबार करे, तवज्जो करना मेरे प्यारे भाई, तिजारत वाला कारोबार करे उसको सवाब मिलता है। कारोबार वाले पैसे से अपने बच्चों पे खर्च करे, अल्लाह सदके का सवाब देते हैं। बीवी पे खर्च करे, बच्चों पे खर्च करे, हमसाए पे खर्च करे, भाई पे खर्च करे, माँ बाप पे खर्च करे, हैं जी, साइल पर खर्च करे, अजीज व अकरबा पर खर्च करे। अल्लाह फरमाते हैं मेरा तेरे से वादा है, मेरा तेरे से वादा है, और अल्लाह का वादा सबसे सच्चा है। और वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि कीला। अल्लाह फरमाते हैं खून पसीने की कमाई से, जुस्तजू करने से, इस नीयत से कि मैं अपने बच्चों को हलाल खिलाऊं और हलाल की जुस्तजू करूं, अल्लाह फरमाते हैं इतनी बरकत दूंगा, इतनी बरकत दूंगा, तेरा निज़ाम भी चलेगा, गरीबों का, हाँ, गरीबों का निज़ाम भी चलेगा, और इतनी बरकत दूंगा हज पढ़ लेगा, इतनी बरकत दूंगा उम्रा कर लेगा, इतनी बरकत दूंगा कि तू साहिब ज़कात हो गए अल्लाह के नाम पे। सुनाऊं जरा कुरान, फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो ये खर्च करे, रात में करे, दिन में करे, इलानिया करे, छुप कर करे, जिस तरह भी करे, अल्लाह फरमाते हैं मैं लिख रहा हूं। इसका एक एक दिरहम, दीनार, एक एक पैसा मेरे पास महफूज है। तजदूहु इंदल्लाह हुवा खैरन व आज़म अजरा। फरमाया तू तो देता है 1 रुपया, तो मैं देवांगा लाख रुपया, मैं देवांगा लाख रुपया, होर ही बढ़ावांगा जी। फरमाया बड़ा व आज़म, आज़म इस्म तफजील का सीगा है, पूछो, और इस्म तफजील में मुबालगा होता है, जितनी भी तारीफ करो कम होती है। अल्लाह फरमाते हैं तूने एक नेकी कमाई है, आज़म, मैं भी आज़म हूँ, मेरा नबी भी आज़म है, मेरा अजर भी आज़म है। तो फरमाया इतना दूंगा तू गिन ही नहीं सकेगा, इतना दूंगा हिसाब नहीं कर सकेगा तू जी। दूसरी आयत है, सुनाऊं कुरान? कुरान से प्यार करोगे ना ईमान से बख्शे जाओगे, तो मैं भी बख्शा जाऊंगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाति व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसना हसनन युदाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम। दुगुना करूंगा, दुगुना चुगुना करूंगा, एक देगा 10 दूंगा, एक देगा 100 दूंगा, और एक देगा 200 दूंगा, एक देगा 700 दूंगा। आगे फरमाया एक देगा बेहिसाब दूंगा। देने वाला तो वो है ना। एक है तिजारत, दूसरी तरफ आ जाइए, एक है सूद की लानत, पैसा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है। जिसने ये काम किया ना हज कबूल है, ना उम्रा कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न हरम में नमाजें कबूल है, न तवाफ कबूल है, न सई कबूल है, न सजदे कबूल है, न तहज्जुद कबूल है, न खैरात कबूल है। अल्लाह फरमाते सारी चीज़ें तेरे मुंह पे मार दूंगा, तू ऐसा लानती है कि मैं तेरे से जंग करूँगा। ये लफ्ज़ अल्लाह ने जंग का जो फरमाया है, ये जलाल में फरमाया है, यानी इतना मुझे उस पर नाराज़गी है, इतनी। वरना कितने बादशाह गुजरे हैं, फिरौन
हामान, शद्दाद, निमरूद है, बड़े बड़े सरदार, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया हैं जी, बड़े बड़े बादशाह, बख्त नसर, यहूदी बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। लेकिन निमरूद ने मुकाबला किया तो अंजाम क्या हुआ? फिरौन ने मुकाबला किया तो अंजाम क्या हुआ? निमरूद के दिमाग में तो एक लंगड़ा मच्छर अंदर गया। वो कहता था आसमान की तरफ तीर मार के कि मैंने इब्राहिम के खुदा को, अल्लाह अकबर, इब्राहिम के खुदा को मैंने मार दिया। और फिरौन कहता था मैंने भी इब्राहिम मूसा के रब से मुकाबला किया, मैं जीत गया। लेकिन लंगड़ा मच्छर है वो इसी तरह वो नौकर के खल्ले मारने से एक दिन उसका दिमाग फटा और दिमाग भेजा बाहर निकल के जा पड़ा। ये पूरी दुनिया का बादशाह था। कौन अल्लाह से मुकाबला करे भाई? हाँ, अल्लाह से मुकाबला, अल्लाह से जंग। सर में दर्द, अपने सर के दर्द को दफा नहीं कर सकता, अल्लाह से कैसे मुकाबला होगा? इसलिए ये गजब की बात है, अल्लाह के जलाल की बात है। अल्लाह फरमाते हैं एक सूद का दिरहम खा लिया, तौबा ना की, तो कुरान हमारा ये कह रहा है ला यकूमुना इल्ला कमा यकूमुल लदी, मैं इसकी जुर्रत खत्म कर दूंगा, इसकी सकत खत्म कर दूंगा, इसकी ताकत खत्म कर दूंगा, इसकी जवानी खत्म कर दूंगा, इसके माल की बरकत को खत्म कर दूंगा, और इसके घराने की सियत को खत्म कर दूंगा, इसके निज़ाम को मैं जाम कर दूंगा। बज़ाहिर तो ये कहता है ना मेरा माल बढ़ रहा है, लेकिन उधर से आग भी बढ़ रही है, शोले भी बढ़ रहे हैं, मुसीबत भी बढ़ रही है, सांप भी बड़े मोटे मोटे तैयार हो रहे हैं, बिच्छू भी तैयार हो रहे हैं। और हमारा कुरान कहता है कि यहाँ भी जिल्लत, मरते वक्त भी जिल्लत, कब्र में अजाब और बरोज़े क़यामत इस बंदे की रुसवाई ये है ला यकूमुना इल्ला कमा यकूमुल लज़ी यतखब्बतु अश-शैतानु मिनल मस। अल्लाह फरमाएगा चलो उठो ये सारे, जरा उठ खड़े हो। लेकिन जो होगा ना सरकार का गुलाम, जंप मार के खड़ा हो, पावर आ जाएगी जी जी। जो होगा ना नबी का दीवाना, नबी के जिक्र में खुश होने वाला, अल्लाह के कुरान पे तारीफ करने वाला, चेहरे पे मुस्कुराहट आने वाला, अल्लाह अकबर, ये तो फौरन खड़ा हो। लेकिन जिसने खाया ना माल, सूद वो लोग लेते हैं जो गरीब होते हैं, मजबूर लोग होते हैं, उनका असल भी खा गया, ऊपर वाला भी खा गया। ये इसको अल्लाह कहेगा ना खड़ा हो, कुरान कहता है ये खड़ा नहीं हो सकेगा और ये पागल की तरह होगा। ये तखब्बतु अश-शैतानु मिनल मस, जिस तरह जिसको शैतान ने छोया हो। वो यूँ समझिए कि कोई बंदा काले इल्म में काले चिल्ला कर रहा हो ना, चिल्ला काट रहा हो ना, तो फिर वो डर जाए, बिदक जाए, डर जाए और वो अपनी चिल्ले में कामयाब ना हो, नाकाम हो जाए, तो आप देखते हैं ये चिल्ला कटे ना भी आई, तो वो उसके मुंह से लालू और बुरा हाल है, कपड़े वो उसको ना अपना पता है, ना भाइयों का पता है, ना घर का पता है, वो पागल हो गया। अल्लाह फरमाते हैं सूद खाने वाला जब रोज़े क़यामत होगा ये पागल होगा, इसको अपने हाल का पता नहीं होगा, इसको अपनी चाल का पता नहीं होगा, इसको अपनी कैफियत का पता नहीं होगा। और ये शैतान जैसे जिसको शैतान ने हाथ लगा दिया हो वो पागल हो गया हो, ये पागल हो जाएगा और ऐसा पागल होगा इसको अपना पता ही नहीं होगा। तो अल्लाह फरमाते मैं इसको पागल करके जहन्नम में डाल दूं। क्यों? मैंने कहा था ये वाले पैसे नहीं खाने, इधर वाला रिज़्क खाना है, ये नहीं करना, इसके नेड़े नहीं जाना। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई हम सबको बचना है। देखो कुरान कहता है वतिल कल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन नास, दिन बदल जाते हैं, सदा जवानी नहीं रहती, ठीक है ना, सदा बचपन नहीं रहता, तो सदा बुढ़ापा भी नहीं रहता, तो सदा अमीर भी नहीं रहता बंदा, सदा सेहतमंद भी नहीं रहता, कभी बीमार कभी सेहतमंद है, कभी शाम
सूरज चढ़ता है ढलता है ना, गुरूब हो जाता है ना, तो बंदे की मैं एक दिन खत्म। एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि पानी अपना आप नहीं पी सकता, हालात बदल जाते हैं ना। इसी तरह कारोबार, ऊंच नीच, कभी शाख कभी गधा हो जाता है बंदे पे, ठीक है ना जी। तो जिसने मजबूरी में भी सूद लिया गुनहगार है। अल्लाह फरमाते हैं तू कर्ज ले मैं तेरी मदद करूंगा, नियत कर मैं दूंगा तुझे, ऐसा बंदा मिलवा दूंगा। मिलवाने वाला हमारा अल्लाह है ना, तो रास्ता बना देगा। ले ले, नियत कर ले, मैं तेरी मदद करूंगा, तेरा कर्जा भी उतर जाएगा। है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा कर्जा दे और जो बंदे ने कर्जा लिया वक्त पर नहीं दे सका, हालात ऐसे हो गए, तो फिर परला बंदा जिसने कर्ज लेना था, इसने कहा यार अभी पैसे नहीं है, मैं दे दूंगा, थोड़े दिनों तक दे दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो नेकी करे उसको तो 10 नेकियां मिलती हैं। सरकार फरमाया जो मकरूज को मोहलत दे 18, हर पैसे के बदले में 18 नेकियां मिलती हैं। वो इधर मोहलत देता है, अल्लाह फरमाते हैं बरोज़े क़यामत मैं भी तुझे मोहलत दूंगा, तेरे गुनाहों से दरगुजर करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये निज़ाम है तो ऐसे, मोमिन मोमिन का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान भाई की मदद करता है। तो कर्ज की तरफ चले जाना है, लेकिन हाउसिंग बिल्डिंग की तरफ नहीं जाना, बैंक की तरफ नहीं जाना, सूद की तरफ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, वरना खात्मा खराब, घर में बरकत खत्म। अच्छा, जिनके लिए तवज्जो करो, जिन बच्चों के लिए बाबा जी, जिन बच्चों के लिए कर्ज उठाया भी कारोबार करूंगा था सूद का, वो फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे। जिनको हराम खिलाया वो हलाल के काम कैसे करेंगे? वो तेरी मेरी कब्र पे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए रुखी सुखी खा ते रब दा शुक्र कमा, बस ज्यादा में ना पढ़। इतने पैसे उठा लिए कोठी बना लूं, और कोठी ना बना मर जाएगा। लोग झोपड़ियां में नहीं रह रहे, चलो सादा सा मकान बना ले। सादा सा मकान होवे ते शुक्र होवे, और की चाहिए भाई मियाँ साहब। ते वड्डी कोठी सुकून ना आवे ते छोटी जी कोठी कोठे में सुकून आवे। और वड्डी कोठी सानू जहन्नम में ले जावे, की करांगे असीं ओदी? ते एक सबर शुक्र दा कोठा होवे ते शुक्र होवे जेड़ा जन्नत ले जावे। है जी, रिबा की तरफ जाना नहीं है, तिजारत को छोड़ना नहीं है। अगली बात कि जब जिससे कोई बंदा लड़ पड़े ना, आपस में बंदे लड़ पड़े, तो दुश्मन कहता है कि मैं इसकी कोई कीमती चीज ज़ाय करूं। ताकत है तो इसकी ताकत ज़ाय करूं। मुल्क मुल्क से लड़ते हैं, उस कहते हैं इसकी एटमी जो प्लान है उसको मैं फेल कर दूं, इसकी सप्लाई बंद कर दूं, इसकी सड़कें और पुलें तोड़ दूं, है जी, इसकी मईशत को बिठा दूं। जो मेन चीज़ होगी, है जी, उसकी आर्मी जो जगह है उस पर अटैक करूं, इसके फौजी मर जाएं जो असल लड़ने वाले हैं। तो दुश्मन चाहता है कि मैं इसकी कीमती चीज ज़ाय करूं। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह से जंग करेगा सूद खा के, तो सबसे पहले जो उसकी कीमती चीज है वो है ईमान। सबसे पहले अल्लाह उसका ईमान खत्म कर देंगे। सूद खा के ईमान ही गया, कुरान ही गया, नबी भी गया है, अल्लाह का निज़ाम ही गया। तो बंदा बेईमान होके मरा तो क्या करेगा ऐसे पैसे का? कीमती चीज है ईमान। तो बंदा सूद खा के बेईमान हो जाए, उसको कितना फायदा है जी। और दूसरी बात तवज्जो है, जरा ऊंचा बोले, मैं तुझे बरकत बताऊं, सूद से तौबा करने की बरकत बताऊं। चलो एक हदीस सुना दूं फिर चलता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
सूद के 70 गुना है, सूद के 70 गुना है। उनमें से हल्का गुना, जो बिल्कुल हल्का गुना है, वो अपनी मां से जिना करना है। जी, सोचना चाहिए। आज बंदे ने ये सोच लिया हलाल का है, हराम का है, इधर का है, उधर का है, जुल्म का है, यतीम का पैसा है, हैं जी, भतीजों के ज़मीन का पैसा आ जाए, उनकी चीज़ों के कब्ज़े का पैसा आ जाए, हैं जी, तो ये मैं हड़प कर लूँ, खा लूँ। तो मेरे प्यारे भाई, खाना, सरकार फरमाया समझो कि इसने जहन्नम के अंगारे खाए, जहन्नम के अंगारे खाए हैं। तो सरकार ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा, मुझे ख्वाब दिखाया गया, एक खून का समंदर है, खून का समंदर है, उसमें एक बंदा डूब रहा है, उसके नाक में मुंह में खून जा रहा है और वहां डूब रहा है, गुड़तियां खा रहा है। और उस समंदर के एक किनारे पे एक बंदा खड़ा है, पत्थर भारी भरकम लिए खड़ा है। जब वो डूबने वाला किनारे पे आने लगता है, वो उसको पत्थर मारता। अर्ज की मेरे मालिक, ये कौन है, ये कौन है कि जिसको किनारे नहीं आने दिया जा रहा और जो गुड़तियां खा रहा है, डूब रहा है, गोते खा रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे हबीब, ये सूदी बंदे की लानत है, ये खून खा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मैंने देखा ऐसे लोगों को कि उनके पेट ऐसे थे जैसे कोठे होते, कमरे होते हैं बड़े, ऐसे बड़े पेट भरे हुए थे और उनके अंदर सांप बिच्छू थे और उसको अंदर से खा रहे थे और उसके मुंह से और नाक से पीप और खून बह रहा था। मेरे अल्लाह पाक ने मुझे बताया कि मेरे प्यारे महबूब, ये वो बदबख्त हैं जो सूद खाते थे, जो सूद खाते थे, है नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, इससे हमने बचना है, हर हालत में बचना है यार। अगर हम दुआ करें अपने अल्लाह से, अल्लाह कभी भी हमें मजबूरी वाली मौत ना देना, अल्लाह मजबूरी वाला वक्त ना देना, मुताजी वाला वक्त ना देना, कभी उधार पैसे लेने की हिम्मत ना देना हमें, हमारी मदद करना। यार हमारी मदद नहीं करेगा वो, हाँ, हमारा अल्लाह नहीं है, हमारा रब नहीं है, वो हमारा रहमान नहीं है, हमारा रहीम नहीं है, हमारा गफूर नहीं है, हमारा गफ्फार नहीं है, हमारा हन्नान नहीं है, हमारा मन्नान नहीं है, हमारा मोमिन मोहम्मद अजीज जब्बार नहीं है। हमारी नहीं सुनेगा तो बता के नहीं सुनेगा। उन्हें आप ते आख्या है, ओ आप सच्चा, ओदा कुरान सच्चा, ओदा नबी सच्चा, ओ आप आख्या तू सीधा होके बह जा, झोली फैला ले, हाथ सीधे कर ले और मेरे दरबार में तू मांगता जा, तेरे मांगने से पहले मैं देता जाऊंगा। एक बंदा कहता है, अल्लाह मुझे कभी सूदी कारोबार की तरफ ना ले जाना, मुझे बुरे वक्त से बचाना। यार क्यों नहीं सुनेगा? वो चाहता है कि सूद खाए बंदा, जब वो नहीं चाहता, तू ना चाहे, तेरी अल्लाह रास्ता पैदा करेगा। सुनाऊं कुरान, वो मालिक है, वो मालिक। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तूलिजुल लैला फिन्नहार व तूलिजुन नहार फिल्लैल। वो जनाब मालिक भी है, इज्जत वाला भी है, इज्जत देता भी है, बादशाही ले भी लेता है, बादशाह बना भी देता है। सारी बरकतें उसी के हाथ में है, सारी रहमतें उसके हाथ में है, सारी खैरातें उसके हाथ में है। बंदा मांगने पे आ जाए, मेरे मालिक किसी का मोहताज ना करना, मुझे मकरूज ना मारना, मुझे किसी के सामने
सर झुकाने वाला ना बनाना, मुझे गनी कर देना, सूद से हमेशा के लिए बचाना, हर उस काम से बचाना जिससे तू नाराज और तेरा प्यारा रसूल नाराज हो जाए। बंदा मांगने पे आए, झोली फैलाने पे आए, आंसू बहाने पे आ जाए, रोने रुलाने पर आ जाए, रोना शुरू कर दे। इतनी माँ प्यार नहीं करती जितना मालिक प्यार करता। और अल्लाह या रसूल या तवज्जो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह पाक ने आप फरमाया, ओ मेरे बंदे तू मुताज हो गया है, तू गरीब हो गया है, तू मजबूर हो गया है, तू तंग हो गया है, तेरे हालात अबतर हो गए हैं। मलिक के जाने पे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, सूदखोर के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, शराबी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, और जनाबे वाला बेपरवाह आदमी के दरवाजे पे और नहुसत वाले आदमी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। सब दे दरवाजे बंद हो जाते ने, मेरा दरवाजा खुला रहता है। किसी बादशाह को ना जा, बादशाह दे बादशाह को आ, उत्थे कुछ मिले ना मिले, मैं रब वादा करदा कुरान दे अंदर, आ जा जोली फैला आ जाओ, जरा अखां चो आंसू बहा जा ते मुरादा पा जा।